आज की वीडियो में मैं सभी फिल्म मेकर्स को एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहा हूँ ना, जो अगर आपको आपके फिल्म मेकिंग के करियर में कभी भी आ गई ना, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे और आपको ना कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप क्या करें। आप सोच में पड़ जाएंगे। तो उस समय रोना रोने से अच्छा है ना कि आप अभी इस वीडियो को देख लीजिए पूरा लास्ट तक और प्रॉब्लम भी जान लीजिए और सॉल्यूशन भी जान लीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को जब भी बताता हूँ तो प्रॉब्लम भी बताता हूँ और सॉल्यूशन भी बताता हूँ। इसीलिए आप लोग मुझे फिल्म मेकिंग का अच्छा ट्रेनर बोलते हैं कि सर आप बहुत अच्छे ट्रेनर है फिल्म मेकिंग के। तो आपको सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रॉब्लम बता देता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि आप फिल्म को शूट करते रहते हैं और फिल्म का अच्छा खासा पार्ट जो है ना वो शूट हो जाने के बाद क्या होता है ना, किसी एक्टर की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है कोई बीमारी के कारण, या फिर हो सकता है कि कोई आप भी कोई स्टंट सीन शूट करवा रहे हो या सेट पर ही कुछ ऐसा हुआ हो जिसके कारण से उनकी डेथ हो जाती है, या हो सकता है वो खुद भी वो बीमार पड़ गए अपने कारण से, वो कहीं जा रहे हैं एक्सीडेंट हो गया उसके कारण से उनकी डेथ हो गई। अनफॉर्चुनेटली किसी एक्टर की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर आप इतने बड़े प्रॉब्लम में फंस जाते हैं ना कि आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें, क्योंकि आपने मूवी का बहुत सारा हिस्सा जो है वो शूट कर लिया है। अब आप क्या करेंगे? तो देखिए सॉल्यूशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप भी अगर इस सिचुएशन में पड़ते हैं ना तो आपको इस तरीके से बाहर निकलना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाय एवरीवन, मैं हूँ आकाश रजक और आप देख रहे हैं आकाश रजक ओरिजिनल्स। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे ना तो फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग वीडियोस रेगुलर देखने को मिलेंगे। देखिए अनफॉर्चुनेटली शूटिंग वगैरह के दौरान आपने शूटिंग वगैरह किया है और उसके बाद फिर किसी एक्टर की डेथ हो जाती है, तो चलिए आपने उन्हें जो पेमेंट दिया, पैसे वगैरह दिए, अब वो बर्बाद गए कुछ भी है, जाने दीजिए। उसका उतना आप ज्यादा अफसोस मत कीजिए, क्योंकि किसी की जान के आगे पैसे जो है वो बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। वो उनकी लाइफ चली गई, इससे ज्यादा दुखद बात और क्या हो सकती है, वो एक अलग बात होगी। लेकिन अब आपको ये सोचना है कि आप अपनी फिल्म को कंप्लीट कैसे करेंगे। देखिए अगर कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट है या फिर मेन लीड रोल में है, उसके साथ ऐसा अगर हो गया तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए आपको ऐसे सिचुएशन में करना क्या है, मैं आप लोगों को कुछ उपाय बता रहा हूँ, आप इसमें से कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, आपके ऊपर है। सबसे पहला उपाय, आपको बॉडी डबल या डुप्लीकेट का इस्तेमाल करना है। देखिए अक्सर क्या होता है ना कि इस तरह के केसेस में बॉडी डबल या फिर डुप्लीकेट्स का इस्तेमाल करके जो फिल्म की बाकी की जो शूटिंग है ना वो कर ली जाती है। अब देखिए इसमें भी क्या होता है ना कि अगर बहुत ज्यादा हिस्सा फिल्म का बाकी है ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। अगर कुछ सीन्स बाकी है, कुछ थोड़ा बहुत सीन्स बाकी है, 2-3 सीन्स या 4-5 सीन्स कुछ बाकी है थोड़े बहुत, तो उन सीन्स को डुप्लीकेट्स का सहारा लेकर के कंप्लीट कर लिया जाता है। तो डुप्लीकेट्स या बॉडी डबल जो है, इससे आप अपना काम निकाल सकते हैं। आप साइड एंगल वगैरह से दिखाइए, पीछे से दिखाइए, और फ्रंट से जब दिखाते हैं तो थोड़ा दूर से दिखाइए, ताकि जो ऑडियंस है उनको पता ना चले कि ये रियल एक्टर नहीं है। हालांकि मूवी जब बनती इस तरह का कुछ हो जाता है तो वहां पर आप दिखा ही देते हैं फ्रंट में कि हाँ इस एक्टर के साथ ऐसा हुआ है, आप वहां पर उनको श्रद्धांजलि जरूर देते हैं, तो वो उनको पता चल ही जाएगा। लेकिन मूवी में अगर पूरा डिफरेंस लगेगा ना तो फिल्म का मजा खत्म हो जाता है। तो इसीलिए आपको अपना बेस्ट एफर्ट देना है कि वो ऐसा ना लगे कि वो डुप्लीकेट है, वो रियल के जैसा लगे। और बाद में जो वॉइस आर्टिस्ट वगैरह जो रहते हैं ना, उनको आप बुला करके आप उनकी आवाज की नकल करवा करके उनकी डबिंग जो है वो करवा लीजिए। अब देखिए दूसरा तरीका है ना प्लास्टिक सर्जरी। उनका प्लास्टिक सर्जरी नहीं, जो बॉडी डबल है या फिर कोई एक्टर को आपको पकड़ना है और आप उसका प्लास्टिक सर्जरी उठा करके कर दे रहे कि चलो उसके जैसा मैं तुम्हें बना दे रहा हूँ, वैसा आपको नहीं करना है। प्लास्टिक सर्जरी आपको वहां पर स्टोरी में ही डाल देनी है। आपने एकता कपूर की जो सीरियल्स रहती है ना उसमें तो आपने देखा होगा कि अगर किसी कैरेक्टर को बाहर निकालना है, किसी एक्टर से उनकी अनबन हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गई, तो वो क्या करेंगे, वो स्टोरी में चेंज करके प्लास्टिक सर्जरी करवा देती है। हो गया प्लास्टिक सर्जरी हुआ, और जो पट्टी खुली जब प्लास्टिक सर्जरी की तो चेहरा जो नया रहता है, एक्टर चेंज हो जाता है। तो उसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है ना, आपको प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेना है स्टोरी में। आप स्टोरी को ही वैसा आगे का बना दीजिए कि उसमें एक प्लास्टिक सर्जरी का सीन आप ऐड कर दीजिए कि प्लास्टिक सर्जरी हुई और उसके बाद चेहरा जो वो चेंज हो गया। उसके बाद फिर नए आर्टिस्ट के साथ आप काम कीजिए, नए आर्टिस्ट जो रहेंगे उसके साथ आप काम कीजिए। आप उनके साथ जो भी आगे की शूटिंग है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि उनकी प्लास्टिक सर्जरी हो गई। ये आप एक स्टोरी को घुमा सकते हैं, तो स्टोरी को भी हल्का चेंज करके आप उसमें एक प्लास्टिक सर्जरी वाला सीन डाल करके भी ऐसा कर सकते हैं। ये भी एक उपाय है जो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको प्रोफेशनल वे में स्टोरी, स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट, सिनॉप्सिस, प्लॉट ये सभी लिखना सीखना है, आपको पूरा स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना है एज अ राइटर, तो आप हमारे प्रोफेशनल A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आप लोगों को बेसिक टू एडवांस लेवल तक पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग की ट्रेनिंग दी गई है और प्रैक्टिकल वीडियोस के जरिए आपको समझाया गया है। आप घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कहीं नहीं जाना है। घर बैठे आप हमें स्क्रीन पर देखे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो थर्ड पॉइंट है
आपने जितने भी सीन्स को शूट किया है ना, उन सीन्स को आप एक अच्छे एडिटर को बैठाइए या फिर एक अच्छे कंपनी को आप दीजिए ये काम, और उनको बोलिए कि आप इसमें जो भी सीन शूट हुआ है ना उस एक्टर के साथ जिनकी डेथ हो गई है अनफॉर्चुनेटली, तो उनकी जो भी सीन्स वगैरह है ना, आप उनके चेहरे पर जो नया एक्टर है उनके चेहरे को सुपर इम्पोज कर दे, उनके चेहरे को वहां पर ऐड कर दे वीएफएक्स के जरिए। जैसे जितने भी सीन्स वहां पर शूट हो चुके हैं ना, आप उन सीन्स में जिस तरह के एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, जैसा एंगल से लिया गया है, आप किसी न्यू एक्टर को रखिए और वो न्यू एक्टर को आप ग्रीन स्क्रीन में वैसा शूट करवा लीजिए। ग्रीन स्क्रीन में जैसा भी है, जो भी एक्सप्रेशंस है, जिस एंगल से लिया गया था वैसा पूरा शूट करवा लीजिए, तो उनका भी पूरा आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए, ये जो न्यू एक्टर है ना उनके फेस को आप वहां पर, जो न्यू एक्टर है ना उनके फेस से आप रिप्लेस कर दीजिए। तो अब क्या होगा, जितने भी पुराने सीन्स थे उसमें जो न्यू एक्टर है उनका चेहरा आ गया। अब आप बाकी के सीन्स जो शूट करेंगे वो आप न्यू एक्टर के साथ आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत से आप जो चेहरा दिखा रहे हैं वो न्यू एक्टर का दिखा रहे हैं। अब जिनकी डेथ हुई थी वो हट गए, आप उनको श्रद्धांजलि वगैरह दे सकते हैं, बिगिनिंग में जो क्रेडिट्स वगैरह रहते हैं उसमें आप दे सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है ना, वो बहुत सारे फिल्म मेकर्स जो है ना वो यूज करते हैं। आप वीएफएक्स के जरिए चेहरे को ऐड करके सुपर इम्पोज करके आप काम कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन हाँ, जरूरी है कि आप किसी अच्छे एडिटिंग कंपनी को यह काम दे। आप जैसे तैसे को दे देंगे ना तो काम नहीं होने वाला, आपको पता चलने लगेगा गर्दन टेढ़ा ये वो। आप देखते होंगे ना कि फेसबुक पर, यूट्यूब पर और ना जाने कहाँ कहाँ मोदी जी की जो है वो बना करके गर्दन लगा दिया है किसी और का, दिखा देते कि मोदी जी ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं। आप वो मोदी जी को तो छोड़ दीजिए, इतने महान पर्सनालिटी थे गांधी जी, उनके चेहरे पर लोग लगा करके क्या क्या जो करते हैं ना, तो ये सब गलत बात है, वैसा नहीं करना चाहिए। तो लेकिन उसमें पता चलता है, आपने देखा होगा तो आप जानते हैं कि उसमें पता चलता है कि हाँ ये गर्दन है ऐसे वैसे हो रही है और शरीर जो वो अलग ऐसे ऐसे हो रहा है, वो पता चलता है। लेकिन वहां पर जब आप किसी वीएफएक्स कंपनी को देंगे ना तो देखने में नहीं पता चलेगा। जैसे कि एक ओम शांति ओम मूवी आपने देखी होगी, उसमें एक सॉन्ग था कैसे नैनों से नैन मिलाऊं सजना, तो ये जो सॉन्ग है ना, जो दीपिका पादुकोण थी उस सॉन्ग में और सुनील दत्त साहब जो पहले के हीरो थे उनके साथ दीपिका पादुकोण को ऐड कर दिया गया था और वो डांस कर रही थी घूम घूम के वहां पर उनके साथ में। तो वो जो पूरा सीन है ना वो वीएफएक्स के जरिए वहां पर ऐड किया गया था, क्योंकि दीपिका पादुकोण जो है वो उस जमाने में तो थी नहीं, और उस सीन को और अभी के सीन को शूट करके एक साथ मर्ज किया गया, सुपर इम्पोज किया गया, तब जाकर के बनी। इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं, बस आपको किसी अच्छे वीएफएक्स कंपनी को ये काम देना होगा। तो ये तीनों में से आप कुछ भी उपाय जो आप अपना सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप अगर इस सिचुएशन में होंगे तो आप कौन सा तरीका अपनाएंगे, कमेंट कीजिए। और जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं ना वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं इस पर और वीडियोस वगैरह बना पाऊं। और वीडियो को करते जाइए लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।